नमः ऋषभदेवाय धर्मतीर्थ प्रवर्तिने सर्वा विद्याकला यस्माताविर्भूता महीतने। भव्यात्माओं, द्वादशांग जिनवाणी। द्वादशांग जिनवाणी जैन वांग में द्वादशांग रूप है और दिगंबर जैन परंपरा के अनुसार आज द्वादशांग हमारे यहाँ नहीं है, क्योंकि द्वादशांग लिखे ही नहीं जा सकते, लिपिबद्ध नहीं हो सकते। उनका अंश संपूर्ण जैन वाङ्मय में, आज जितना भी जैन वाङ्मय है, संपूर्ण वाङ्मय उन द्वादशांग का अंश है। जैसे नदी का जल कटोरी में या शीशी में भर कर ले आए। इसी पर मैं किंचित प्रकाश डालूंगी। भगवान ऋषभदेव युग की आदि में हुए। यूँ तो द्वादशांग ज्ञान श्रुत, जैन श्रुत अनादि अनंत है, किंतु विदेह क्षेत्रों में शाश्वत है। भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्रों में काल परिवर्तन होने से जब चौथा काल आता है, तीर्थंकर जन्म लेते हैं, तो उनकी दिव्य ध्वनि को गणधर देव द्वादशांग रूप में ग्रसित करते हैं, द्वादशांग रूप में उसकी रचना करते हैं और श्रुत परंपरा चलती है। तो ये द्वादशांग रूप श्रुत की परंपरा भगवान ऋषभदेव से शुरू हुई। भगवान ऋषभदेव ने फाल्गुन कृष्णा एकादशी को प्रयाग में वटवृक्ष के नीचे दिव्य केवल ज्ञान प्राप्त किया था। उनका भव्य संवत्सरण रचना, उनकी संवत्सरण की रचना आकाश में अधर देवों ने, इंद्रों ने की थी। कुबेर ने रचा था संवत्सरण। भगवान ऋषभदेव के प्रथम गणधर हुए थे उन्हीं के पुत्र ऋषभसेन, और उन्होंने भगवान की दिव्य ध्वनि को सुनकर के द्वादशांग रूप रचना की थी। संपूर्ण तीर्थंकरों की यही परंपरा है। अब मैं आपको अपने जिस तीर्थ में हम और आप रह रहे हैं, उन भगवान महावीर के शासन में, महावीर स्वामी के तीर्थ में ले चल रही हूँ आपको। भगवान महावीर को हुए 2612 वर्ष हो चुके हैं। 2613वीं जन्म जयंती उनकी अभी चैत्र शुक्ला त्रयोदशी को मनाई है हमने, आपने, चैत्र शुक्ला त्रयोदशी को। और भगवान को केवल ज्ञान होकर के 2570 वर्ष हो चुके हैं। 66 दिन तक भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं खिली। जब इंद्र ने गौतम गोत्रीय इंद्रभूति श्रेष्ठ विप्र को उपस्थित किया, उनके आते ही वो संपूर्ण वेद वेदांग के पारंगत महाविद्वान अपने 2 भाई और 500 शिष्यों के साथ आए थे। उनका मान गलित हुआ मानसम को देखते ही, और उन्होंने भगवान के श्री चरणों में आत्मसमर्पण किया, जयति भगवान स्तुति करते हुए, और केशलोच करके जैनेश्वरी दीक्षा ली। अंतर मुहूर्त में ही उन्हें सारी रिद्धियाँ प्रकट हो गईं, और मति, श्रुत, अवधि और मनापरे 4 ज्ञान प्रकट हो गए, और गणधर पद प्राप्त हो गया। भगवान की दिव्य ध्वनि खिली। और उसी दिन श्रावण कृष्णा एकम, अभी वीर शासन जयंती दिवस हमने मनाया है और गौतम गणधर वर्ष घोषित किया है। वीर शासन जयंती श्रावण कृष्णा एकम को ही उन्होंने द्वादशांग की रचना कर दी। अंतर मुहूर्त में वो द्वादशांग रचना क्या है देखिए। षटखंडागम पुस्तक 1 में, धौला टीका पुस्तक 1 में पृष्ठ 64 पर लिखा है, भगवान महावीर तेन महावीरेण केवल नाना कहिदत्थो। भगवान महावीर केवल ज्ञानी ने कथित अर्थ, और उसको गौतम गोतेन शयल दुष्दिपारेण इंद्रभूदिना अवहारिदो। मैं संक्षेप में लेकर रही हूँ, आप पंक्ति देखें। धौला पुस्तक 1 पृष्ठ 64 पर कि इंद्रभूति जो वर्धमान के पाद मूल्य जिन्होंने जैनेश्वरी दीक्षा ली, उन्होंने उसको ग्रहण किया, और वो
अर्थकर्ता भगवान महावीर और एवं विधो महावीरो अर्थकर्ता और ग्रंथकर्ता गौतम भट्टारो। वो कह रहे हैं अर्थकर्तारो ग्रंथकर्तारो चेदी तथा अर्थकर्तारो भैवम महावीरो। अर्थकर्ता तो भगवान महावीर हैं और ग्रंथकर्ता इंद्रभूतिना, इंद्रभूति गौतम स्वामी वो ग्रंथकर्ता हुए हैं। ये विस्तार में मैं आपको न ले जाऊं। पुस्तक 9 में, धवला पुस्तक 9 में भी प्रश्न 107 पर आप देखेंगे विस्तार से कथन है। और गौतम गणधर कैसे विशेष महान थे, सारी रिद्धियाँ, उसका बहुत सुंदर वर्णन है। मैंने गौतम गणधर वाणी में उसे लिया है, उद्धृत किया है। उनको बुद्धि तब विक्रिया आदि सारी रिद्धियाँ प्रकट हो गई थी, अवधि बनाग्रह पर ज्ञान प्रकट हो गया था और वो अंतर्मुहूर्त में उन्होंने ग्रंथ की रचना कर दी। और ये क्या है, वासस पठम माँ से पढ़मे पखम में सावने बहुले पाड़िवद पूर्व दिवसे तिथुपत्ति दु अभिजिम्ही। वर्षों में प्रथम मास है श्रावण मास, जैन परंपरा के अनुसार, दिगंबर जैन परंपरा के अनुसार अनादि। और प्रथम पक्ष है श्रावण कृष्णा और उसी का प्रथम दिवस है प्रतिपदा। उस पूर्व दिवस में तीर्थ की उत्पत्ति हुई, भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि खिरी। तो वर्धमान दिन तीर्थ ग्रंथ कत्तारो इंद्रभूति भट्टारो। इंद्रभूति भट्टारक, इंद्रभूति गणधर देव वर्धमान भगवान के तीर्थ के ग्रंथ करता है। ये तो हुई बात। अब मैं आपको ले चल रही हूँ, ये बताना चाहती हूँ कि गणधर के सिवाय कोई द्वादशांग की रचना कर नहीं सकता। पढ़ सकते हैं वो भी श्रुत केवली तक। भगवान महावीर के मोक्ष जाने के बाद 62 वर्ष तक अनुभव केवली हुए हैं और 100 वर्ष तक श्रुत केवली। केवल 162 वर्ष तक ही द्वादशांग श्रुत ज्ञान रहा है। इसके बाद द्वादशांग श्रुत ज्ञान नहीं रहा। क्या क्या रहा सो मैं आपको सुनाती हूँ। आप शास्त्रीय भाषा में ही देखेंगे। धवला पुस्तक 9 और जय धवला, मैंने कसाय पाहुर जय धवला पुस्तक 1 उनसे मैंने लिया है। धवला पुस्तक 9 के 130 पेज से और जय धवला पुस्तक 1 पृष्ठ 87 के आधार से मैं आपको सुना रही हूँ। जिस दिन भगवान महावीर मोक्ष गए उसी दिन सायंकाल में गौतम गणधर को केवल ज्ञान हो गया, यानी कार्तिक कृष्णा अमावस्या को 2540 वर्ष पूर्व। ये 12 वर्षों तक केवली रहे, पुनः मोक्ष को प्राप्त हुए उसी दिन। सुधर्म स्वामी, सुधर्माचार्य जो गणधर थे, द्वितीय गणधर, उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। ये भी 12 वर्षों तक केवली रहे। फिर जिस दिन ये मुक्त हुए उसी दिन जम्मू स्वामी केवली हो गए। जम्मू स्वामी केवल ज्ञान को प्राप्त किया। जम्मू स्वामी 38 वर्ष तक के केवली रहे हैं। ये 62 वर्ष का अनुबद्ध केवलियों का काल माना गया है। इसके बाद नंदी आचार्य, नंदी मित्र आचार्य, अपराजित आचार्य, गोवर्धन आचार्य और भद्रबाहु आचार्य, ये 5 श्रुत केवली हुए हैं। इन 5 का काल मिला करके मात्र 100 वर्ष। तो आचार्य ने लिखा है, देखिए जय धवला में, कि इसके बाद द्वादशांग मैंने 11 अंग और 14 पूर्व रूप द्वादशांग जो है वो नहीं रहा। क्या रहा सो बताते हैं। 11 आचार्य हुए, विशाख, प्रौष्ठिल, क्षत्रिय, जयाचार्य, नागाचार्य, सिद्धार्थ, धृतिसेन, विजय, बुद्धिल, गंगदेव और सुधर्माचार्य। ये 11 आचार्य 10 पूर्व के धारी हुए, यानी 11 अंग और 10 पूर्व तक ज्ञान रहा उनको। इनका काल सब मिलाकर है 183 वर्ष। 183 वर्ष के अंतर्गत में 10 आचार्य हुए। ये 11 अंग और 10 पूर्व के ज्ञाता हुए। अनंतर नक्षत्र आचार्य, जयपाल, पांडुआचार्य, ध्रुवसेनाचार्य और कंसाचार्य, ये 5 आचार्य हुए 11 अंग के धारी, केवल मात्र 11 अंग के। पूर्व ज्ञान नहीं रहा, केवल मात्र 11 अंग का ज्ञान इनको रहा। इनका काल 220 वर्ष है। पुनः सुभद्र, यशोभद्र, यशोबाहु और डोहाचार्य, ये 4 आचार्य आचारांग के धारक हुए। केवल 1 अंग का ज्ञान रहा बस। आगे के 11 अंग में 10 अंग और 14 पूर्व इनका ज्ञान लुप्त हो गया। इनका काल 118 वर्ष है। इस प्रकार गौतम स्वामी से लेकर के आचारांगधारी आचार्यों तक का काल
62 वर्ष, 100 वर्ष, 183 वर्ष, 220 वर्ष, 118 वर्ष और 683, कुल मिलाकर 683 वर्ष तक 11 अंग और 14 पूर्व का ज्ञान रहा है, थोड़ा थोड़ा, जैसा वो क्रम बताया मैंने। श्रुत केवली तक तो 11 अंग 14 पूर्व रहे, पुनः 11 अंग 10 पूर्व रहे, पुनः 11 1 अंग रहा, ऐसा आदि। तो इस प्रकार से ये काल जो बताया है। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद धरसेनाचार्य को अग्राणी पूर्व के कुछ अंश का ज्ञान था, एक देश ज्ञान था, पूर्व ज्ञान नहीं था, पूरा ज्ञान नहीं था पूर्व का। अग्राणी पूर्व द्वितीय पूर्व है, उसके कुछ अंश का ज्ञान था। उन्होंने अपना ज्ञान पुष्पदंत भूतबली आचार्य को दिया, उससे उन्होंने षटखंडागम ग्रंथ की रचना की, यानी अंश ज्ञान से षटखंडागम की रचना की, जो कि जिसकी धवला टीका स्वरूप, धवला टीका समेत लगभग 8000 से अधिक जिसमें सूत्र हैं, धवला टीका समेत 16 पुस्तकों में हिंदी अनुवाद होकर आचार्य श्री 20वीं सदी के प्रथमाचार्य श्री शांतार महाराज की कृपा प्रसाद से उसका हिंदी अनुवाद होकर के विद्वानों के द्वारा आचार्य श्री ने प्रेरणा देकर विद्वानों से उसका अनुवाद कराया। पंडित कैलाश चंद्र सिद्धांत शास्त्री, एन उपाध्याय आदि अनेक और पंडित विद्वान सुमेरचंद दिवाकर आदि इन लोगों से प्रेरणा देकर के हिंदी अनुवाद कराया। उस प्रकाशित होकर 16 पुस्तकों में छपा हुआ है। उन्हीं धवला टीका के आधार को लेकर मैंने 16 पुस्तकों पर सिद्धांत चिंतामणि टीका भी लिखी है। अब मैं आपको ये बताऊं कि कसाय प्रावृत जय धवला, मूल जिसका कसाय प्रावृत नाम है, वो भी 16 ग्रंथों में छपा है, जय धवला टीका सहित। उनके बताया है कि गुणधर आचार्य, उनको 5वें पूर्व के कुछ अंश का ज्ञान था, उससे उन्होंने कसाय प्रावृत ग्रंथ रचा है, जिसकी जय धवला टीका होकर 16 पुस्तकों में हिंदी अनुवाद होकर छप चुका है। अब मैं आपको एक विशेष बात बताऊं। आज कुछ विद्वान कह देते हैं सहज, आकर हमारे से भी निवेदन किया था 20 वर्ष पूर्व एक विद्वान ने कि माता जी आप द्वादशांग की रचना कर दो, लिख दो, हम छपाएंगे, हम लोग विद्वान सब जिम्मेवारी लेते हैं। हमने उस समय उन्हें बहुत शांति से समझाया था कि भैया द्वादशांग की रचना लिपिबद्ध हो ही नहीं सकती है दिगंबर जैन परंपरा के अनुसार, और गणधर देव को ही करने का अधिकार है, वही रच सकते हैं, कोई नहीं रच सकता। मुनि रचते नहीं, पढ़ते हैं। श्रुत केवली भद्रबाहु श्रुत केवली हुए हैं 11 अंग 14 पूर्व के ज्ञाता, संपूर्ण द्वादशांग के ज्ञाता, लेकिन उन्होंने लिखा नहीं था, रचा नहीं था, पढ़ा था, गुरुमुख से पढ़ते चले आए थे, गुरुमुख से उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। सब एक पाठी थे। इतना शास्त्र समुद्र, इतना उनका क्षोभसम। अब मैं आपको बताऊं कि एक पद में कितने अक्षर होते हैं और कितने पदों का द्वादशांग होता है। मैं आपको सुनाऊं, आप सुने, बहुत उपयोग लगाकर सुने, महत्वपूर्ण विषय है। क्योंकि आज भी कुछ विद्वान, कुछ साधु ऐसा कहने लग गए हैं कि द्वादशांग की रचना कर दो। कुछ साधु विद्वानों से कहने लग गए, कुछ विद्वान साधुओं से कहने लग गए, लेकिन संभव नहीं है। दिगंबर जैन परंपरा के अनुसार 11 अंग और 14 पूर्व का अंश ज्ञान षटखंडागम रूप जय धवला आदि ग्रंथ, धवल जय धवल महाबंध 3 सिद्धांत ग्रंथों के रूप में हमारे और आपके सामने उपलब्ध है। उन्हीं के अंशात्मक चारों अनुयोग विभक्त हैं। अब मैं आपको बताऊं, एक पद होता है 1634 करोड़ 83 लाख 7,888 अक्षर का एक पद होता है। यह मध्यम पद कहलाता है। आप नोट करें, 1634 करोड़ 83 लाख 7,888 अक्षर का एक पद होता है। ऐसे पद द्वादशांग में कितने हैं? द्वादशांग में ऐसे पद जो हैं 112 करोड़ 83 लाख 58,005 हैं। इतने उस पद से इतने पद द्वादशांग में हैं। आप ध्यान रखें, इनकी रचना हो ही नहीं सकती। एक पद इतना बड़ा है। ये केवल श्रुत ज्ञान का क्षोभसम। आज हम और आप खूब स्वाध्याय करें, प्रथमान योग कर्णान योग आदिकों का स्वाध्याय करें, गौतम गणधर वाणी पढ़ें। आज नहीं तो कल एक न एक दिन हमारा और आपका क्षोभसम भी ऐसा होगा कि अगले भाव में हम और आप निश्चित ही द्वादशांग को प्राप्त कर पाएंगे। द्वादशांग श्रुत ज्ञान के पाठी बन जाएंगे। भावना भाई, श्रुत ज्ञान 25 व्रत करें, श्रुत ज्ञान व्रत करें। श्रुत ज्ञान व्रत है, उसमें 152 व्रत हैं।
ज्ञान 25 व्रत है, उसमें 25 व्रत हैं आदि। और सरस्वती की पूजा करें। पहलो आचारांग बखानो श्रुत पद अष्टादश प्रमाणों आदि। इन पूजा के सरस्वती की भक्ति, जिनवाणी की भक्ति, शास्त्रों की भक्ति हमें और आपको निश्चित ही एक दिन शुद्ध केवली बना देगी और शुद्ध केवली बनकर केवल ज्ञानी बन जाएंगे। तो ये द्वादशांग श्रुत ज्ञान हमें और आपको कब प्रकट हो भावना भाते हुए खूब जिनवाणी की उपासना करते रहें। यही प्रेरणा और मंगल।